क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा इंसान कैसे बना जाए जो हालात से न डरे, जो दुख में भी शांत रहे, जो गलतियों से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बन जाए। इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी दर्द, धोखा, हानि और संघर्ष से गुजरता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराते हैं, वो अपराजेय बन जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ऐसा बनना मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ, और यही जवाब देता है स्टोइकिज्म, एक ऐसा दर्शन जो 2000 साल पुराना है लेकिन आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्टोइकिज्म को अपनाकर आप अपने जीवन में अपराजेय बन सकते हैं। न किसी की बातों से प्रभावित होंगे, न हालात से डरेंगे और न ही अपने ही विचारों के शिकार बनेंगे। आप बनेंगे शांति, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति का प्रतीक। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको वो व्यावहारिक सूत्र देंगे जो आपको हर स्थिति में अडिग और अजेय बनाएंगे। स्टोइक दर्शन कहता है, हम दुखी नहीं होते क्योंकि जीवन कठिन है, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम कठिनाइयों को समझ नहीं पाते। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, ये वो नाम हैं जो स्टोइकिज्म के स्तंभ हैं। इन्होंने कोई आलीशान जीवन नहीं जिया, बल्कि दुख, युद्ध, गुलामी और मृत्यु को करीब से देखा, फिर भी शांत रहे, संतुलित रहे, अपराजेय बने। तो स्टोइकिज्म क्या है? स्टोइकिज्म एक दर्शन है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। 3 मूल बातें। नियंत्रण की सीमा को समझना। हम मौसम को, लोगों की सोच को या भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार और अपने निर्णय को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। स्टोइकिज्म कहता है कि भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन उनके अधीन जीना हमारी कमजोरी बन जाती है। एक स्टोइक इंसान गुस्से में भी संयम रखता है, डर में भी सोचता है और दुख में भी संतुलन बनाए रखता है। वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि हमें खा जाती है। स्टोइकिज्म कहता है, जो अभी है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत से लगे, लेकिन बॉस ने तारीफ की जगह आलोचना कर दी। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप टूट जाएं, खुद पर शक करें, या फिर स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं। क्या मैंने अपना सर्वोत्तम दिया? हाँ। क्या बॉस की राय मेरे नियंत्रण में है? नहीं। तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? ये सोचने का तरीका ही आपको धीरे धीरे अपराजेय बनाता है। आंतरिक किला मजबूत बनाओ। एक स्टोइक अपने मन को एक किले की तरह बनाता है। बाहर चाहे आंधी हो, तूफान हो, लेकिन उसका अंदर का हिस्सा शांत होता है। वो अपने सिद्धांतों पर चलता है, न कि दुनिया की राय पर। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको किसी भी चीज से बचा सकती है, और वो है आपका अपना दिमाग। उसे केवल वो सोचने दो जो जरूरी है। यहां अपराजेय बनना का मतलब है मानसिक मजबूती। ऐसी मजबूती जो हर असफलता, आलोचना और कठिनाई में भी स्थिर रहे। कैसे करें अभ्यास? सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज क्या क्या मेरे नियंत्रण में नहीं होगा। फिर दिन भर उन चीजों से प्रभावित मत होइए। रोज रात्रि आत्म परीक्षण। मैंने किन बातों पर आज खुद को खो दिया? क्या वो मेरे लायक थीं? ये आदतें आपको खुद को जानने और मजबूत बनने में मदद करती हैं। जीवन में दर्द, अपमान और हानि को कैसे स्टोइक तरह से सहें, भावनात्मक आजादी कैसे पाएं, असली अपराजेयता का अनुभव कैसे करें। हर ठोकर एक प्रशिक्षण है। जिंदगी में अगर कोई चीज तय है तो वो है पीड़ा। किसी को प्रेम में धोखा मिलता है, किसी को अपने काम में असफलता, किसी को अपने अपनों की जुदाई। लेकिन स्टोइकिज्म कहता है, दर्द को रोको मत, समझो। एपिक्टेटस, जो कभी गुलाम था, उसने कहा था, आपके साथ क्या हुआ ये मायने नहीं रखता,
आपने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी, वही आपका असली चेहरा है। स्टोइक दर्शन में हर तकलीफ को एक ट्रेनिंग सेशन माना जाता है। जैसे कोई बॉक्सर रिंग में उतरने से पहले हजारों मुक्के खाता है, वैसे ही एक स्टोइक इंसान हर दुख को आंतरिक मजबूती का अभ्यास मानता है। मान लीजिए आपको किसी ने बहुत बुरी तरह अपमानित कर दिया। अब 3 विकल्प हैं। आप पलटकर लड़ो और अपना संतुलन खो दो, आप रोते रहो और खुद को पीड़ित समझो, या फिर आप सोचो इस अपमान ने मेरी आंतरिक शक्ति को चुनौती दी है, अब मैं कैसे जवाब दूं कि मैं खुद की नजरों में गिरूं नहीं। तीसरा रास्ता स्टोइकिज्म का रास्ता है। यहां आप बाहरी आघात को आत्मा की परीक्षा मानते हैं और उसे पास करते हैं। दूसरों को अपने मूड का मालिक मत बनने दो। हम में से ज्यादातर लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हमारी खुशी या दुख दूसरों पर निर्भर है। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी भावनाएं किसी और के शब्दों, व्यवहार या स्वीकृति पर टिकी रहेंगी, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्टोइकिज्म का मूल मंत्र है, अगर कोई तुम्हें नाराज कर सकता है तो इसका मतलब है उसने तुम्हारे मन की चाबी ले रखी है। आप खुद से पूछिए, कितनी बार हम सिर्फ किसी के एक मैसेज न भेजने पर परेशान हो जाते हैं, या कोई तारीफ न करे तो खुद को कमतर समझ लेते हैं। स्टोइकिज्म कहता है तारीफ भी धोखा है और आलोचना भी। इन दोनों से ऊपर उठो तो भावनात्मक आजादी कैसे मिलेगी। सोचने की स्वतंत्रता विकसित करो। कोई कुछ भी कहे, पहले सोचो क्या ये मेरे लिए वाकई जरूरी है। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। आत्मसंवाद शुरू करो। जब कोई चीज आपको परेशान करे तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। दूसरों की राय पर कम निर्भर रहो। याद रखो, कोई भी तुम्हें उतना नहीं जानता जितना तुम खुद को जानते हो। तो क्यों उनकी राय से हिलना जब कुछ भी तुम्हें तोड़ न सके। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आप मुझे कैद कर सकते हो, मार सकते हो, लेकिन मेरे मन की स्वतंत्रता को छू नहीं सकते। यही है असली अपराजेयता, जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हो, जब आप दुख को अवसर में बदलते हो, जब आप डर को शिक्षक मानते हो, जब कोई आपको धोखा देता है और फिर भी आप कड़वाहट के बजाय सीख लेते हो, तब आप अपराजेय बनते हो। जब आप किसी की आलोचना को दिल से नहीं, दिमाग से सुनते हो, तब आप अपराजेय बनते हो। जब आप दुनिया की हलचल के बीच भी भीतर से शांत रहते हो, तब आप स्टोइक बनते हो। और यही है असली विजेता, जो दुनिया से नहीं, खुद से जीतता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आप पहले ही उस राह पर चल चुके हैं जहां आम इंसान नहीं चलता। आप सिर्फ जीना नहीं चाहते, आप अपराजेय बनना चाहते हैं। और स्टोइकिज्म इस यात्रा का सबसे सच्चा साथी है। हर दिन एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का, और भीतर से इतना मजबूत बनने का कि कोई ताकत आपको हिला ना सके। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ी, अगर आपने अपने भीतर कुछ नया महसूस किया, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हर दिन हम इसी तरह की विचारशील, गहराई से भरी और आत्मा को छूने वाली स्टोइक वीडियो लाते हैं, ताकि आप केवल बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर भी विजेता बन सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप बदलते हो तो पूरी दुनिया बदलने लगती है।